नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टेरिया पर। दोस्तों, आज हम भूगोल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो वास्तव में एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, छोटी से छोटी जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से किसे भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों, अगर हम भूगोल के जन्मदाता की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा हिकैटियस। दोस्तों, हिकैटियस को ही भूगोल का जन्मदाता माना जाता है और साथ ही साथ इराटोस्थनीज का भी भूगोल के विकास में काफ़ी योगदान रहा है और उन्हें भी वर्तमान और आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जा सकता है। इसके पश्चात अगर हम लैमार्क की चर्चा करें तो दोस्तों आपको पता होगा, लैमार्क को बायोलॉजी का जनक माना जाता है। और हेरोडोट्स के बारे में अगर देखें तो हेरोडोट्स को इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। और साथ ही साथ एडम स्मिथ को देखें तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया भूगोल का जन्मदाता कौन है, तो हिकैटियस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए इसके तहत अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों, अगर हम देखें निम्न में से किसने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया तो इसका सही उत्तर होगा इराटोस्थनीज। दरअसल दोस्तों, इराटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, इसके बाद अगर हम हिकैटियस को देखें तो हिकैटियस आपको पता होगा, इन्हें भूगोल का पिता माना जाता है। और हेरोडोट्स आपको पता है हिस्ट्री के जन्मदाता हैं। और वेगनर, जिनके बारे में आप जानते हैं, ये बहुत ही एक प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं। और दोस्तों, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताया है। दोस्तों, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताया है, जिसके तहत महाद्वीपों के विस्थापन को समझाया गया है। दोस्तों, इसके पश्चात आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी दुनिया में किसने सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पश्चिमी दुनिया में पृथ्वी को सबसे पहले गोल किसने बताया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। दरअसल दोस्तों, अरस्तु पश्चिमी दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को गोल बताया। दोस्तों, जैसा कि आप अरस्तु के बारे में जानते हैं, हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखी है। दोस्तों, हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक रचना जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है और इन्हें ही फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में जाना जाता है। इन्हें ही फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इनके जो शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, इन्होंने ही हिस्टोरिया प्लांटेरिया नामक पुस्तक की रचना की है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु पश्चिमी दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को गोल बताया। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी का मानचित्र बनाया। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि पृथ्वी का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया तो उसका सही उत्तर होगा ओनेग्जिमेंडर। दोस्तों, ओनेग्जिमेंडर ने ही सबसे पहले पृथ्वी का मानचित्र बनाया। और दोस्तों, अगर हम ग्लोब की बात करें कि सबसे पहले पृथ्वी का ग्लोब किसने बनाया तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मार्टिन बेहम। दोस्तों, मार्टिन बेहम ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी का ग्लोब बनाया। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से पृथ्वी की यात्रा की। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी की यात्रा समुद्री मार्ग से सबसे पहले किसने की। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मैगलन। दरअसल दोस्तों, मैगलन ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से पृथ्वी की यात्रा की। इसके पश्चात आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम एटलस बनाया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान एटलस
जिसमें समस्त संसार का मानचित्र दिया हुआ है। तो दोस्तों उसकी रचना सबसे पहले अब्राहम आर्टिलियस द्वारा की गई थी। दरअसल दोस्तों सबसे पहले एटलस की रचना अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश में की गई थी। दोस्तों मोरक्को देश में एक पर्वत पर अब्राहम आर्टिलियस ने इसकी रचना की थी, जिसके पश्चात उस पर्वत का नाम आर्टिलियस पर्वत रख दिया गया। तो दोस्तों इसकी रचना अब्राहम आर्टिलियस द्वारा सबसे पहले की गई थी। तो दोस्तों इसके साथ ही साथ आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले पृथ्वी का द्रव्यमान किसने ज्ञात किया। तो दोस्तों अगर हम देखें कि सबसे पहले पृथ्वी का द्रव्यमान किसने ज्ञात किया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा केवेंडिश। दोस्तों केवेंडिश ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास ज्ञात किया था। तो आइए इसके साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि ज्ञात की। तो दोस्तों अगर हम देखें कि सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने ज्ञात की थी, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा थेल्स। दोस्तों थेल्स ही वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि ज्ञात की। दोस्तों इसके पश्चात आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है, निम्न में से किसने सूर्य केंद्रित विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों अगर हम देखें सूर्य केंद्रित विचारधारा मतलब सूर्य का स्थान बीच में है केंद्र में और अन्य ग्रह उसके चक्रण कर रहे हैं। तो दोस्तों इस विचारधारा का सबसे पहले प्रतिपादन कोपरनिकस द्वारा किया गया था। दरअसल दोस्तों कोपरनिकस ने इसका 1543 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया। दोस्तों वही अगर हम देखें कि इससे पहले जियोसेंट्रिक की जियो मतलब कि पृथ्वी का केंद्र में होना और अन्य ग्रह का अगल बगल होना। तो दोस्तों इस थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले टॉलमी द्वारा किया गया था। दोस्तों टॉलमी ने इस थ्योरी का प्रतिपादन 140 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कोपरनिकस। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से किसने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया। दोस्तों अगर हम देखें तो हेलियो का मतलब होता है सन, इसे ग्रीक में हेलियो कहा जाता है। सन को ही ग्रीक में हेलियो कहा जाता है। तो सन को सेंटर में रखने का जो प्रतिपादन थ्योरी का प्रतिपादन था वह कोपरनिकस द्वारा ही किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी कोपरनिकस ही आंसर होगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे बिग बैंग थ्योरी का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम देखें कि बिग बैंग थ्योरी का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा लेमेंटेयर। दोस्तों लेमेंटेयर ने ही बिग बैंग थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों अगर हम देखें ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल श्वार्ज़चिल्ड। दोस्तों कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने ही ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसे डेविड फिंकेलस्टीन ने इसको प्रमाणित किया। और अगर हम देखें कि भारत में इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो एस चंद्रशेखर ने भारत में ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किया। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे इतना पूछा गया है, ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल श्वार्ज़चिल्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर कार्ल श्वार्ज़चिल्ड है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इसमें हमें यही बताना है कि किस महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। दरअसल दोस्तों अफ्रीका ही महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। दोस्तों अगर हम अफ्रीका महाद्वीप का स्थान देखें तो यहाँ पर हमारा यूरोप महाद्वीप पड़ता है और उसके जस्ट नीचे हमारा ये अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है।
और यहीं से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो दोस्तों अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कांगो नदी। दोस्तों कांगो नदी अफ्रीका में बहती है और यही एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लिम्पोपो नदी। दोस्तों यह नदी भी अफ्रीका में पड़ती है और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन सेट में हमने ज्योग्राफी से जुड़े हुए सारे बेसिक क्वेश्चन देख लिए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन सेट में उन्हीं प्रश्नों का चयन किया था जो एग्ज़ाम पर्पस में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे द्वारा दी गई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों के साथ मिलकर आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी गई जितने भी नई इन्फॉर्मेशन है, नए लेटेस्ट अपडेट है आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।